जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि हमने ग्रामर के सभी टॉपिक्स जो कक्षा 10 सीबीएसई में निर्धारित कर रखे हैं पढ़ लिए हैं ऑनलाइन, जिसमें हमने पढ़ा है रस, पदपरिचय, वाक्य और वाच्य। और क्षितिज जो कक्षा 10 के हमारे पाठ्यक्रम में है, क्षितिज भाग 2, उसके सभी चैप्टर्स जो पाठ्यक्रम में शामिल है हमने पढ़ लिए हैं, जिनमें पद्य भाग में हमने पढ़ लिया सूरदास, तुलसीदास, कवि निराला, नागार्जुन, ऋतुराज, मंगलेश डबराल, गिरिजा कुमार माथुर। ये हमारे सिलेबस में है। हट गए हैं पाठ, वो कौन से हैं? आत्मकथ्य हट चुका है जयशंकर प्रसाद का, और कवि देव के पद हैं वो हट चुके हैं। अलावा इसके हमने गद्य भाग शुरू किया था, उसमें हमने पढ़ा नेताजी चश्मा, उसके बाद हमने बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, उसके बाद मानवीय करुणा की दिव्य चमक, फादर कामिल बुल्के पर आधारित संस्मरण जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का था। उसके तुरंत बाद हमने पढ़ा एक कहानी यह भी आत्मकथ्य मनु भंडारी का, उसके बाद नौबत खाने में इबादत। और इस प्रकार वहाँ गद्य भाग में हमारे पास 2 चैप्टर हट गए हैं, और वो हैं नंबर 1 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ निबंध, जो वर्तमान में सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। और दूसरा बदंत आनंद कौशल्यायन का लिखा हुआ निबंध संस्कृति। ये दोनों ही निबंध हैं वो पाठ्यक्रम से हट चुके हैं। तो हमारे जो क्षितिज का पाठ्यक्रम है वो पूर्ण हो चुका है, और अब हम आज कृतिका शुरू करने जा रहे हैं। हमारी नई बुक का नाम है कृतिका भाग 2। ये एक सप्लीमेंट्री बुक है, पूरक पाठ्य पुस्तक है, और आज हम इस पूरक पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय को पढ़ेंगे। और पहला अध्याय का शीर्षक है माता का अंचल। क्या है? माता का अंचल। माता का अंचल, इसको लिखा है लेखक शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय की संक्षिप्त चर्चा मैं यहाँ करूँ। शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ 1893 को, बिहार में जन्म हुआ था। शिव पूजन सहाय एक ऐसे लेखक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने गांव देहात की बोलचाल की भाषा को आधार मानकर काव्य लिखा, अर्थात उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी। और शिव पूजन सहाय देश के ऐसे पहले उपन्यासकार माने जाते हैं जिन्होंने ग्रामीण अंचल पर आधारित उपन्यास लिखा, और जिसका नाम है देहाती दुनिया। उपन्यास का क्या नाम है? देहाती दुनिया। शिव पूजन सहाय का ये उपन्यास आया 1926 को। 1926 को ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। और देहाती दुनिया के बारे में कहा जाता है कि ये पहला ऐसा उपन्यास है जो स्मरण शैली पर आधारित है। स्मरण शैली पर आधारित है। स्मरण शैली का अर्थ होता है लेखक के अतीत के जीवन की स्मृतियों पर या अतीत के जीवन की यादों पर ये लिखा हुआ है। दूसरा, ये एक ऐसा उपन्यास था जो आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ था। आत्मकथात्मक शैली का अर्थ यह है कि लेखक ने अपना स्वयं का वर्णन, अर्थात उपन्यास का पात्र लेखक स्वयं है। तो ये उपन्यास है। प्रस्तुत कहानी जिसका शीर्षक क्या है? माता का अंचल। ये कहानी कहाँ से ली गई है? शिव पूजन सहाय की देहाती दुनिया उपन्यास। शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया उपन्यास से प्रस्तुत कहानी ली गई है। उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? 1926 को। ये एक ऐसी कहानी है जो कवि लेखक के बालपन को दिखाती है, बाल मनोविज्ञान को रेखांकित करती है, और हमें ग्रामीण जीवन की सजीव संस्कृति से जोड़ती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे माता पिता का हमारी परवरिश में क्या योगदान है, और साथ ही
छोटे बच्चे का जीवन किस प्रकार का होता है, उसकी सोच किस प्रकार की होती है, उसकी गुरुजनों के प्रति सोच कैसी होती है, समाज के प्रति सोच कैसी होती है, और बच्चों के मनोरंजक खेल कैसे होते हैं। बच्चों के खेल वर्तमान समय में जिस प्रकार के चल रहे हैं और वो खेल आज नहीं हैं जो पुराने ज़माने में थे, इसका नतीजा क्या निकल कर सामने आ रहा है। संस्कृति पहले वाली अच्छी थी, वर्तमान वाली अच्छी है। पहले वाली अच्छी थी तो क्यों थी, बुरी थी तो क्यों थी, वर्तमान वाली अच्छी है तो क्यों है, बुरी है तो क्यों है। तमाम बातों पर यह पाठ प्रकाश डालेगा। तो हम शुरू करते हैं शिव पूजन सहाय की कहानी, जिसका शीर्षक है माता का अंचल, और पाठ्य पुस्तक का नाम है कृतिका भाग 2 कक्षा 10। देखिए लेखक क्या लिखता है। लेखक ने काव्य में शुरुआत की है अपनी कहानी की, और कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक लिखते हैं कि जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ बजे मृदंग, और जहाँ लड़कों का संग तहाँ बजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। देखिए जब 5-4 लड़के एक जगह हो जाते हैं तो आपस में क्या बजाते हैं, मृदंग, अर्थात कोई बाजा बजाने की बात, कुछ और बजाने की बात, ताली बजाने की बात, कुछ भी, तो गीत संगीत कुछ और चलता है। और जहाँ 2-3 बूढ़े एक जगह बैठ जाते हैं तो वो अपना क्या रोना रोते हैं, यार खर्चा ही नहीं चल रहा है, खर्चे का तंग। समझ गए। इस प्रकार से शुरू की है। लेखक क्या कहता है, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने लग गए थे। देखिए हमारे पिता तड़के का मतलब क्या होता है, प्रातः 3 बजे के बाद का समय, या 4 बजे तो होता है ब्रह्म मुहूर्त। कौन सा, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो 3-4 बजे पिताजी उठ जाते थे, वो तड़के का समय है। निवृत्त नहाकर अर्थात दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर। देखिए पूरा पाठ देशज शब्दों से भरा पड़ा है। पूरे पाठ में आपको ग्रामीण जीवन की सजीव संस्कृति के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर पूरे पाठ के अंदर ये इस बात का पता चलेगा कि हम ग्रामीण जीवन के जितने शब्द हैं उनसे किस प्रकार से अपने आप को अलग किए हुए हैं। पूजा करने बैठ जाते थे, हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना, बचपन से ही उनके साथ रहने लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते। हाँ आगे देखिए, वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा बिठा देते। हम बभूत का तिलक लगा लेने के लिए उनको दिक कर देते। देखिए हम बभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक का मतलब परेशान करना, जिद करना। और बभूत जैसे जोत लेते हैं अपन, है ना, बालाजी की, शिव जी की, है ना, तो जो राक्षी होती है ना उसको बभूत अर्थात उसका तिलक लगाते हैं। तो बभूत का तिलक लगा देने के लिए परेशान करते पिताजी को, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते। हमारे चौड़े से माथे पर, त्रिपुंड का मतलब है 3 लाइन, इस प्रकार से खींच देते थे, त्रिपुंड। हमारे लिलार में बभूत खूब खुलती थी, अर्थात बहुत अच्छी लगती थी, सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, बभूत रमाने से हम खास से बम बोला बन जाते थे। हमारे सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। थोड़ा चित्र दिखाएंगे, देखो बच्चे का चित्र है, और यह है भोलानाथ, यह है लेखक। अर्थात देखो लेखक के सिर पर है और लंबे लंबे बाल हैं, जटा है ना। पहले जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो सब ऐसे होते थे। बालकृष्ण देखा आपने, हनुमान देखा होगा आपने, श्री राम देखे होंगे आपने, है ना, महाभारत के पात्र देखे होंगे आपने, रामायण के पात्र देखे होंगे आपने। भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन यापन होता था, बाल नहीं कटाते थे बच्चों के। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और आज फैशन के इस दौर में हम इतने आगे बढ़ गए हैं। तो देखिए छोटा बच्चा दूध पी रहा है, माता का अंचल शीर्षक है, माता के अंचल में बैठा है ना। देखिए भोलानाथ क्या कह रहा है कि लंबी लंबी जटाएं थी, लंबे लंबे बाल थे मेरे, बभूत रमाने से हम खास बम बोला बन जाते थे। यानी लंबे लंबे बाल है शिव जी की तरह, तिलक है, और मैं अपने आप को बम बोला मानता था, जय शंकर, और घूमता रहता था। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते।
क्या कहते हैं, भोलानाथ, वैसे ही शंकर का पर्याय बन गया। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, बात बराबर है, ये भी शंकर ही है, ये भी शिव का ही पर्यायवाची है, ये भी शिव का ही पर्यायवाची है। और लेखक का रियल नाम क्या है, शिव पूजन सहाय। क्या नाम है, शिव पूजन सहाय, अर्थात लेखक को सहायता किसकी है, शिव की पूजा की सहायता है। तो कहने का मतलब लेखक पर शिव की अनोखी कृपा रही है, और शिव का अर्थ होता है कल्याण। जिस पर शिव की कृपा हो जाती है उसका कल्याण हो जाता है, और जिस पर शिव प्रसन्न हो गए उसके सब मार्ग खुल जाते हैं। तो बोलो जय शंकर की, और शुरू हो जाओ पाठ पढ़ने के लिए आगे। हाँ, तारकेश्वर नाथ, हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते, और माताजी को क्या कहते, मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अब बाबूजी सुबह सुबह पूजा करते, बाद में क्या करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। क्या आपके और हमारे घरों में ये सब होता है? नहीं होता है। हमारे और आपके घरों में कोई पूजा पाठ नहीं, कोई रामायण का पाठ नहीं, कोई भगवत गीता का पाठ नहीं, कुछ यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं, कुछ और नहीं। इसी कारण तो हम पतन की तरफ जा रहे हैं। पहले हर घर में ये रामायण के पाठ होना, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होना, सत्संग होना, व्रत त्योहार होना, ये सब होते थे। तो आज ये नहीं हो रहे हैं, तो इसी कारण हम इस प्रकार के नतीजों का सामना कर रहे हैं कि तरह तरह के नेगेटिव एनवायरनमेंट के साथ हम जी रहे हैं। जब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में मुंह निहारा करते थे, जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। बाबूजी इधर रामायण का पाठ कर रहे हैं और भोलानाथ किसमें, आईने में देख रहा है। बाबूजी ऐसे देखते तो भोलानाथ शर्मा जाता और आईने को रख देता। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते अपनी एक राम नामा बही में। किसमें, राम नामा बही में। क्या लिखते, राम 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 राम। कितनी बार, 1000 बार। कितनी बार, 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। और फिर देखो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या होता है। उसके बाद वह राम नाम बही फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। लेखक क्या कर रहे हैं, देखिए मैंने पहले बताया, प्रस्तुत पाठ को आप गंभीरता से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे। ये पाठ बहुत संदेश देता है। ये पाठ हमें प्राचीन महान भारतीय संस्कृति से जोड़ता है। वर्तमान भौतिकवादी संस्कृति जो इतनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है, और दोनों में जो अंतर है वो अंतर इतना अधिक फैल गया है कि कहीं न कहीं हम विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, पिताजी 1000 बार राम नाम लिखते, 500 राम नाम लिखी हुई कागज की पुड़ियों में आटे की गोलियां डालते और मछलियों को खिलाने जाते। और एक दिन का काम नहीं है, हमेशा काम। और ये किसी एक व्यक्ति काम नहीं था, उस वक्त सभी व्यक्तियों का काम होता था। आगे देखिए, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब भी हम उनके कंधों पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। हाँ, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हम बिठाकर झूला झुलाते थे। देखिए, बचपन की सभी स्मृतियों का वर्णन लेखक ने किया है। ये बात मैंने आपको पहले कही है कि ये लेखक का और साहित्य की दुनिया का ही बता सकता हूँ मैं, कि साहित्य की दुनिया का ये पहला उपन्यास है जो आत्मकथात्मक शैली में है और स्मरण शैली में है। और लेखक ने क्या लिखा है कि जब वो मछलियों को चारा देते थे, अर्थात आटे की गोलियां खिलाते थे, तब मैं उनके कंधे पर विराजमान रहता था। और जब हम वापस लौटते थे तो मैं बाबूजी के कंधे पर बैठा बैठा आता था। और जब छोटे छोटे पेड़ों की डालियां नीचे आती थी, उन सब डालियों के ऊपर मुझे वो झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी से मैं कुश्ती भी लड़ता था। वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। छोटे बच्चे करते हैं, जैसे
5-6 साल का, 3-4 साल का बच्चा होता है, देखो देखो बच्चा मेरे को हराएगा, और फिर बड़ा व्यक्ति है वो फिसल जाता है और बच्चा खुश हो जाता है, देखो हरा दिया मैंने, दादाजी को हरा दिया, ताऊ जी को हरा दिया, इस प्रकार से। तो शिथिल होना का मतलब ढीला पड़ना। बाबूजी ढीले पड़ जाते थे और वह कहते कि मेरे को हरा दिया है। यह उतान पड़ जाते, उतान पड़ना मतलब ढीला पड़ना, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब वह उनकी लंबी लंबी मूछें खाने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे, बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर। जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब वह अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ाते थे और हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे, और इस पर वो बनावटी रोना लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिला कर हंसने लग जाते थे। देखिए, ग्रामीण जीवन की सजीव संस्कृति है, आपके और हमारे घरों में होता है। छोटा बच्चा होता है, चलो चलो मिट्टी दो, बाएं गाल का चुमा दो, चलो दाएं गाल का दो, ये तो खट्टा है, ये तो मीठा है, और इस प्रकार की बातें होती रहती हैं और इनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों के साथ हम प्रेम करते रहते हैं, ये वात्सल्य रस की श्रेणी में आता रहता है, समझाने की कोई विशेष बात नहीं है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथों से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को बरमुआ कोर खिलाना चाहिए। जब तक बच्चे को उसकी माताजी खाना नहीं खिला देती है तब तक उसे संतुष्ट नहीं होता है, चाहे पूरे गांव ने उसको जी भर खिलाया होगा। ये माता का प्रेम होता है। अर्थात बाबूजी मुझे खिला देते थे और मेरी उदर की तृप्ति भी हो जाती थी। लेखक कर रहा है, मेरी भूख की वो भूख है, पेट की भूख है, वो शांत हो जाती थी। मगर माताजी का क्या मानना था कि बच्चे को छोटे छोटे ग्रास नहीं देना चाहिए, छोटे छोटे कोर नहीं देना चाहिए, बड़े बड़े कोर देना चाहिए। बड़ा बड़ा कोर देगा तो 5-6 खाएगा तो बच्चा ये सोचेगा कि कम ही खाया है, और छोटे छोटे 15-20 खा लेगा तो बच्चा ये सोचेगा कि ज़्यादा खा लिया। इसलिए क्या कहा है कि बच्चे को बरमुआ कोर खिलाना चाहिए, ये माँ का मानना है। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठौर। इस प्रकार ये माँ का मानना था कि बड़े बड़े और ग्रास खाएगा, बड़े बड़े कोर खाएगा तब वो दुनिया में ठौर पाएगा। आगे देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी बढ़ता है। यह कहा हुआ थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। छोटे बच्चे जब खाना नहीं खाते हैं तो हम ऐसे ही खिलाते हैं, देखो देखो खा लो नहीं तो कौवा खा जाएगा, देखो बिल्ली आ रही है वो खा जाएगी, भाग जा बिल्ली तू यहाँ से, नहीं तो नहीं खिलाएंगे तेरे को हम, हमारा बच्चा खाएगा और ये करेगा। वैसे ही, और देखो ये तोता, ये मैना, ये कबूतर, ये तीतर है ना, और ये कौवा, इस प्रकार से ये अलग अलग ग्रास बनाती। देखो बेटा थाली के अंदर ये सभी पक्षी हैं, तोते को उड़ा जाओ खा जाओ उड़ जाएगा, ये तोता उड़ जाएगा तो भोलानाथ कह रहा कि मैं खुद उड़ा देता ये उड़ने से पहले, अर्थात मैं खुद खा जाता, कहने का मतलब यह है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्लास को इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे और कहानी इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। आप भी इसको लगातार पढ़ते रहें और मैं जल्दी आपके लिए कल लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट।